कि इतने सारे धर्म बन तो गए, पर सबका जो आधार है वो हमेशा हमारा सनातन धर्म, हमारे वेद वही रहा है। वो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे जो ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं कुंभ को कवर करने। ये अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। देखिए, सनातन धर्म जो है वो जागरूक हो रहा है। चाहे हम हिंदू पदयात्रा को देखें, चाहे बागेश्वर धाम को देखें, चाहे यहाँ पर स्वामी रामभद्राचार्य को देखें, हिंदू सभी संत और गुरु एक साथ आ रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है सनातन धर्म की शक्ति। अगर नहीं देखता तो आज स्टीव जॉब्स की वाइफ भी क्यों आ रही है महाकुंभ में। हमारा सनातन धर्म ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में एक मिसाल कायम कर रहा है। और वैसे भी अगर देखा जाए, पुराने ग्रंथों को पढ़ा जाए तो उन सब में यही बताया जाता है कि इतने सारे धर्म बन तो गए, पर सबका जो आधार है वो हमेशा हमारा सनातन धर्म, हमारे वेद वही रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग ने हमेशा डिजिटलाइजेशन को प्राथमिकता दी है। जैसे कि इस बार ना सिर्फ यहाँ पर धर्मगुरु हैं बल्कि आपको डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे जो ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं कुंभ को कवर करने। ये अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है, बल्कि यूपी टूरिज्म ही है जो इन्फ्लुएंसर्स को पेड प्रोजेक्ट्स भी दे रहा है कुंभ कवरेज के। तो आई थिंक दिस इज द एरा वेयर now AI and technology is taking over and government is working hands in hands with that। जी, ये कि 251 कुंडी है यज्ञ, तो इसमें जो 9 कुंड है वो 9 कुंड अलग है, जिसमें पद्माकार है, अष्टदलाकार है, वृत्ताकार है, योनिकार है, यानी इस प्रकार के 9 प्रकार के अलग अलग कुंड बनाए गए हैं। जहां पर जो मुख्य यजमान होंगे वो बीच का जो प्रधान कुंड है उसके पास बैठकर आहुति प्रदान करेंगे। और उसके अलावा 9 कुंड विशेष बनाए गए हैं वहां पर, जो प्रत्येक यज्ञशाला में होते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जो है पाक अधिकृत कश्मीर के लिए जो है हवन कुंड होगा, क्या कहेंगे इसको लेकर महाराज जी? सर, हमारे गुरुदेव जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी का एक संकल्प था कि वो 1008 कुंडी यज्ञ करवाते आ रहे हैं पिछले 3 वर्षों से। सबसे पहला यज्ञ सालासर में हुआ था और उसके बाद में जो यज्ञ हुआ था वो अयोध्या में हुआ था, जब भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस समय भी 1008 कुंडी यज्ञ था। और इस समय यहाँ पर महाकुंभ के शुभ अवसर पर यहाँ पर इतनी जगह नहीं होने के कारण 251 कुंडी हो रहा है। ये 7 दिन के 4 कार्यक्रम होंगे जो 1 महीने ही चलेगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक 1 महीने का जो कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों यजमान रहेंगे और 300 से अधिक ब्राह्मण विप्र देवता रहेंगे। जो प्रत्येक कुंड पर तो यजमान बैठेंगे सपत्नीक, और प्रत्येक कुंड पर विप्र भी बैठेंगे। और उसके अलावा इस कार्यक्रम में 4 वेदों का पारायण होगा, पाठ होगा। जैसे वाल्मीकि रामायण पाठ होगा, अध्यात्म रामायण पाठ होगा, तुलसीकृत रामचरितमानस का भी पाठ होगा, हनुमत गायत्री का जप होंगे, गणपत्यादि देवताओं के जप होंगे नाना प्रकार के। ये श्री हनुमान महायज्ञ है जो भगवान श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का एक संकल्प है कि पाककृत जो कश्मीर है उसको प्राप्त करने हेतु ये यज्ञ हो रहा है। और यहाँ पर अधिक जगह नहीं मिलने के कारण ये संक्षिप्त कर रही है 251 कुंडी यज्ञ। और ये शुभ अवसर है कि इस महाकुंभ में जो श्रद्धालु लोग जो बाहर से आएंगे, पहले 14 जनवरी को तो यहाँ पर शाही स्नान करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर प्रायश्चित संकल्प होगा, नांदी मुख श्राद्ध होगा और 15 जनवरी को कलश यात्रा के साथ में यह श्री हनुमान महायज्ञ प्रारंभ होगा। तो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए कामना करेंगे आप? जी, हमारे जगत गुरु जी की यही कामना है। वो कह रहे हैं कि जब तक मेरे शरीर में जब तक प्राण है तब तक मैं ये संकल्प लेकर चलूंगा कि पाककृत कश्मीर है वो हमें प्राप्त हो। जी, आपका नाम? मेरा नाम भीमाराम शर्मा जी।